नमस्कार साथियों। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई की नियुक्ति की जाने वाली है। तो हम जानेंगे कि आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है और प्रक्रिया क्या है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे बी.आर. गवई किन किन महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी रही है। तो साथियों, अभी एक न्यूज चर्चा में आया और न्यूज ये है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई के अनुशंसा की गई है। क्योंकि हमारे देश में प्रक्रिया क्या है? हमारे देश में प्रक्रिया यह है कि जो निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने सक्सेसर अर्थात उत्तराधिकारी के बारे में अनुशंसा करते हैं और वह अनुशंसा देश के राष्ट्रपति को करते हैं। तो आप देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो कि देश के 91 यानी 51st चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। अभी जो बी.आर. गवई हैं, जो देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, वो शपथ 14 मई को लेंगे, क्योंकि 13 मई को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति उम्र रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है और 65 वर्ष पूरा होने वाला है भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की, वो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद 14 मई 2025 को जस्टिस बी.आर. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे और वह इस पद पर 23 नवंबर 2025 तक कार्यरत रहेंगे। 23 नवंबर को जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे। तो जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हालांकि इस बात को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। एक परंपरा यह रही है कि जो निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी को नामित करते हैं और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन भी किया गया, जस्टिस ए.एन. रे और एम.एच. बेग के मामलों में। उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय न्यायाधीश मामले में एक फैसला सुनाया और फैसला यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। और यानी कि जो पहले परंपरा के रूप में था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के द्वारा स्थापित कर दिया, निर्णय के माध्यम से। और निर्वर्तमान जो सीजेआई होते हैं वही अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। तो यह प्रक्रिया संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि 1993 के सेकंड जज केस से स्थापित किया गया और इसके पहले यह परंपरा के रूप में वर्तमान था। अब बात कर लेते हैं कि बी.आर. गवई के महत्वपूर्ण फैसले क्या हैं। जस्टिस बी.आर. गवई की अगर बात की जाए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैसला जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही और वह मामला था अनुच्छेद 370 का मामला। भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य में लागू 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया था। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के रूप में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा सरकार के निर्णय को वैध ठहराया था, सरकार के निर्णय को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो इनमें जस्टिस बी.आर. गवई भी इस 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में शामिल थे। इसके बाद उनकी भूमिका इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में रहा, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक अधिकारों में जो राइट टू नो है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है और इसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दिया।
उस मामले में भी जस्टिस बी आर गवई की भूमिका रही। इसके अलावा 8 नवंबर 2016 का एक महत्वपूर्ण फैसला, वो फैसला आपको याद होगा, डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण का फैसला, जिस फैसले के अंतर्गत 500 और 1000 रुपए के जो डिनोमिनेशन की करेंसी थी उसे डीकंटेंटाइज, डीमोनेटाइज और डीलीगलाइज कर दिया गया था, यानी कि लीगल टेंडर की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था, अर्थात वो अब उपयोग में नहीं रहा था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार के इस निर्णय को 4-1 के निर्णय से वैध बताया था और उस मामले में भी जस्टिस बी आर गवई की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो कहानी जस्टिस बी आर गवई की फिलहाल शुरू होने वाली है 14 मई 2025 से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। तो कहानी अभी बाकी है, देखते हैं कि आखिर क्या क्या फैसला इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण रहता है और संविधान को क्या नई दिशा और दशा दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।